मित्रों नमस्कार। दूध का महत्व हम सब समझते हैं और दूध में भी गाय के महत्व को, गाय के दूध की जो उपयोगिता है उसके बारे में हम सब जानते हैं। और दूध तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूध बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक बीमार के लिए, कमज़ोर के लिए पहली आवश्यकता है। और दूध तो हम गर्भवती स्त्री को भी देते हैं ताकि उसके बच्चे, उसके गर्भ में जो पलने वाला बच्चा है वो पूरी तरह विकसित हो, पूरी तरह से बुद्धिमान और स्वस्थ होकर संसार में जन्म ले सके। तो दूध के महत्व तो हम अच्छे से जानते हैं और दूध में भी गाय की दूध की उपयोगिता है वो भी हम समझते हैं। लेकिन पिछले 40-50 सालों से ऐसा प्रचार चला। वैसे तो और क्षेत्रों में भी हम भ्रमित हुए, लेकिन दूध के बारे में, गाय के बारे में और भ्रमित हो गए। आज हम दूध को हम समझते हैं कि किसी भी पशु का जो सफ़ेद तरल है वो दूध है, इसलिए जर्सी गाय के जो श्वेत तरल है उसको भी हम दूध मान लेते हैं। और भैंस तो सबसे ज़्यादा भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाली जाती है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भैंस भारतीय उपमहाद्वीप का पशु है और यही सबसे पाली जाती हैं। भैंसों का आप यदि संसार में कहीं और किसी देश में देखेंगे तो वहाँ भैंस के दर्शन आपको नहीं मिलेंगे। और हमारे तो पुरानी परंपरा रही है, भैंस को हमने जमराज का दूत माना है, जम का वाहन माना है, इसलिए। लेकिन उस प्रतीक के बावजूद भी हम भैंस के दूध को ज़्यादा पसंद करते हैं। और शायद कारण ये भी है कि जब से हमने अपने आहार व्यवस्था में भैंस के दूध को स्थान दिया है तब से हमारे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है और हम हृदय संबंधी रोगों से लेकर तमाम रोगों के शिकार भी होने लगे हैं। लेकिन ये अलग प्रश्न है। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ उस विषय पर बना रहा हूँ कि हमारी जो गाय है वो दूध बहुत कम देती है। हमारे देश के किसानों के पास, दूध पालकों के पास जो गाय हैं वो उनमें से अधिकांश गाय ऐसी हैं जो आधा लीटर से 1 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर दूध प्रतिदिन दे पाती हैं। और इसीलिए वो जो गौपालक हैं परेशान हैं, वो उसकी सेवा करें कि उसको खिलाएं कि क्या करें। इसलिए एक प्रचलन भी शुरू हो गया है कि गाय दूध नहीं देती तो गाय के दूध से ही कमा लो, गाय के गोबर से ही कमाई करके उसको खिला दो। लेकिन ये परंपरा सही नहीं है। गाय की प्रथम उपयोगिता उसके दूध के कारण है और वो यदि दूध देगी तभी हम उसकी सुरक्षा, उसका लालन पालन, उसका अपने घर में हम उसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे। तो गाय कम दूध देती है, उसका कारण भी आप यदि जानने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि हम गाय के आहार को, गाय में हम खाने को देते क्या हैं। कि हमारी ज़्यादातर गायें तो इधर उधर कहीं भी चरती फिरती रहती हैं। आज आपको हमारी अपनी गाय, देसी गायें कूड़े कचरे के ढेर में मुँह मारते देखेंगे। शहरों की ज़्यादातर अधिकांश गाय जो है वो कूड़े का ढेर जो होता है वहीं भटकती हुई, वहीं कचरे में मुँह मारती नज़र आती हैं। और या फिर वो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उनके आसपास मंडराती रहती है और डंडे खाती रहती है। वहाँ जो जो व्यर्थ निकलता है उससे अपना पालन करती है। प्लास्टिक भी खाती है, कपड़े भी खा जाती है। और हम आशा करते हैं कि अब ऐसी गाय जो हमसे खाए, हम खाने के लिए कुछ मांगे नहीं, हमारे ऊपर खाने के ऊपर निर्भर ना रहे, वो कुछ भी खाए लेकिन हमें भरपूर मात्रा में बाल्टियाँ भर भर के दूध देते। लेकिन ये सोचना हमारे लिए सही नहीं है। हम गाय की उपेक्षा जब से करने लगे हैं, गाय की दूध उत्पादन क्षमता घटी है, लेकिन दूध की इस उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं थोड़ी समझ से। इसमें पहली समझ है कि हम गाय की आहार व्यवस्था को समझ लें कि हमको गाय को आहार में क्या क्या देना चाहिए और कितनी सीमा में देना चाहिए, कितने समय देना चाहिए। दूसरा, हम गाय की जो पाचन तंत्र है उसको समझ लें। क्योंकि पाचन तंत्र समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि गाय की जो पाचन की प्रक्रिया है हमसे बिल्कुल अलग है। हमारे शरीर के अंदर पाचन का एक अलग व्यवस्था है। हम मुंह से जो भोजन लेते हैं वो हमारे गले, ग्रासनलिका के माध्यम से हमारे आमाशय में पहुंचता है और वहां से फिर आगे शुद्ध आंत, बृहद आंत के माध्यम से आगे पहुंचता रहता है। इस गुजरने की प्रक्रिया में उसका पाचन होता है। पाचन के लिए तमाम तरह के जो एंजाइम्स हैं हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं और हमारे शरीर को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है उससे उन्हें हमारा शरीर रक्त के माध्यम से शोषित कर लेता है। लेकिन गाय की जो पाचन प्रक्रिया है, आहार तंत्र है, वो हमसे अलग है। गाय का जो आमाशय है, हमारा एक आमाशय होता है, गाय का एक आमाशय 4 खंडों में विभाजित रहता है और ये 4 खंड बहुत महत्वपूर्ण है। पहला खंड रेक्टिकुलम के नाम से जाना जाता है और उसका जो अंतिम चौथा कक्ष है वो रेन्यम के नाम से जाना जाता है। गाय जो चरती है या जो खाती है, सबसे पहले उसे अपने मुंह में अपने लार से मिक्स करके अपने पेट में उड़ेलती जाती है, उड़लती जाती रहती है। और जब
जब वो खा लेती है, भरपेट उसका पेट भर जाता है, तो फिर उस जुगाली करने की प्रक्रिया शुरू होती है। जुगाली में जो उसके जो आमाशय में जो आहार गया है उसे वापस अपने मुंह में लाती है, चबाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह के जो पाचक रस हैं, कई तरह के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, प्रोटोजोआस है, फंगस हैं, उसके आहार से मिक्स होते हैं और इससे उसकी फर्मेंटेशन की क्रिया शुरू होती है, पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पाचन की प्रक्रिया में पहला जो जब वो निगलती है और जो र्यूमन्स में उसका आहार पहुंचता है, तो इस पाचन की प्रक्रिया में उसकी आहार का बहुत सूक्ष्म जो अंश है पचता है और उससे कुछ पोषक तत्व उसके शरीर में पहुंचते हैं। पाचन की पूरी प्रक्रिया तो जुगाली के माध्यम से होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब गाय भैंस चर लेती हैं, चरने के बाद सहजता से आराम से बैठ जाती हैं, फिर जुगाली करती हैं। कभी कभी खड़े होकर भी जुगाली करती हैं, लेकिन ज़्यादातर समय उनको बैठ के जुगाली करते देखा जाता है। और जुगाली की इस प्रक्रिया में एक गाय करीब करीब 500 से लेकर 600 मिनट का समय व्यतीत करती है, यानी इस प्रक्रिया में वो 8 से 10 घंटे का समय व्यतीत करती है। 8-10 घंटे की जुगाली की प्रक्रिया में जो वो आहार में सेवन करती है उसका सही पाचन हो पाता है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से पाचन के जो अंश हैं उसके खून में पहुंच पाते हैं और उसी के माध्यम से रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि वगैरह बनती हैं। उसी के प्रक्रिया के अंत में दूध का उत्पादन होता है। और दूध के लिए एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि उसके आहार में प्रोटीन की आवश्यकता भरपूर रहनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो उसके शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, उसके विकास के लिए आवश्यक है, तो दूध उत्पादन के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। और गाय को भी प्रोटीन मिलता कहाँ से है? तो या तो जुगाली के माध्यम से, जो उसके जो पाचन तंत्र में या उसके जिसको रीमन्स कहते हैं उसमें कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं या कुछ एंजाइम्स रहते हैं, वो पाचन की प्रक्रिया से कुछ जो प्रोटीन तत्व पैदा करते हैं, अमीनो एसिड पैदा करते हैं, उनके माध्यम से उसके शरीर का निर्माण होता है और दूध का निर्माण होता है। या फिर हमें अतिरिक्त मात्रा में दाने के रूप में उसके शरीर को प्रोटीन देना पड़ता है। इसी तरह उसको भी हमारी तरह 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। पहला उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से वो स्वयं जिंदा रहती है, सक्रिय रहती है, उसके शारीरिक अंग अपना काम कर पाते हैं जैसे हमारे शरीर में करते हैं। दूसरा प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन के शारीरिक विकास के लिए, टूट फूट के लिए, उत्त के निर्माण के लिए आवश्यक है और यही प्रोटीन के सूक्ष्म अंश दूध के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गाय के दूध में 22 जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें से 21 अमीनो एसिड विद्यमान रहते हैं। ये अमीनो एसिड आते कहाँ हैं? उसकी खुराक से आएंगे। खुराक क्या होगी? सूखे चारे से तो काम चलने वाला नहीं है, तो आहार की व्यवस्था हमें समझो देखनी पड़ेगी। फिर उसमें फैट भी रहती है। गाय के दूध में 6 तरह के फैट पाए गए हैं और इसके बारे में तो मैं दूध की संरचना के संबंध में वीडियो बनाऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन मैं आज बता रहा हूं कि गाय के आहार में वो समुचित अंश होने चाहिए जिससे कि उसके दूध निर्माण की प्रक्रिया यथोचित जारी रह सके। इसके लिए उसको भरपूर मात्रा में आहार की आवश्यकता रहती है। हम गाय को पानी नहीं देते, लेकिन दूध से आशा करते हैं, गाय से आशा करते हैं कि 15 से 20 लीटर दूध दे दे। जो गाय 15 से 20 लीटर पानी नहीं पिएगी, वो दूध कहाँ से दे देगी? आप अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि हम गाय को 1-2 बार पानी दिखा के अपना जो कर्तव्य है पालन पूरा मान लेते हैं कि पूरा हो गया। लेकिन गाय की देखभाल उसी तरह से होती है जैसे कि हम अपने घर में अपने पारिवारिक सदस्यों की करते हैं, कि उनको जब किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम करते रहते हैं। तो गाय के लिए यदि हमने दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाना है तो उसकी खुराक को देखना पड़ेगा। और हम खुराक के रूप में गाय को देते क्या है? हम आशा करते हैं कि सूखे भूसे से, ज़्यादातर हमारे देश में गाय को सूखा भूसा ही उसका आहार है और उसी को आहार माना जाता है। लेकिन हरे चारे की या उसकी जो दाने की तो व्यवस्था में नहीं करते, खिलाना हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे देश में जो तेल का उत्पादन है अब पिलर से तो होता नहीं है कम, तो अब तो प्रक्रिया दूसरी निकल आई। पहले जो प्रक्रिया सरसों से या तिल से या फिर हम कहें नारियल से दूध निकालने की, तेल निकालने की प्रक्रिया आती, उसमें काफ़ी मात्रा में खल निकल आती थी। खल हम अपने पशुओं खिलाते थे तो उनका पाचन तंत्र भी ठीक रहता था, दूध की उत्पादन क्षमता भी यथोचित रहती थी। लेकिन आजकल तेल निकालने का कार्य तो बड़े बड़े इंडस्ट्री ने ले लिया, वहाँ खली पैदा ही नहीं होती और तेल तो विदेश चला जाता है या विदेश से आयात किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो खली की बहुत कमी है हमारे यहाँ। और खली की बिना हम
एक पशु को या हमारी गाय को ना तो पर्याप्त मात्रा में वसा मिल पाती है, फैट मिल पाती है, ना उसको प्रोटीन उपलब्ध हो पाती है। तो ये भी एक कमी है। हम कहते हैं सूखा भूसा दे दीजिए तो हमारा काम कर्तव्य हो गया, लेकिन सूखे भूसे के बारे में भी यदि पूरे देश में आप देखोगे तो देश के 10 से 12 राज्य ऐसे हैं, यहाँ सूखे भूसे की भी 15 से 25% कमी है। इन 25 इतने परसेंट कम मात्रा में गाय गुजारा करती हैं। गाय के आहार में दूसरे पशु भी पलते हैं, चाहे वो भैंस हैं, बकरी हैं या और घोड़े हैं, खच्चर हैं, ये भी पलते हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम गाय को देते क्या हैं। फिर सूखा जब भूसा खाती है गाय तो उसको पानी की भी अतिरिक्त आवश्यकता रहती है। हम तो पानी को एक बार दिखा देते हैं, काम कर्तव्य पूरा हो जाता है। तो हमें पहले तो गाय के आहार की सबसे व्यवस्था करनी है। जो गाय चरने जाती थी वो तो अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत सारी चीज़ें खा लेती थी। चरने वाली गाय दूर्वा घास भी खाती थी, वो नागर मोथा का सेवन भी करती थी, कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी खाती रहती थी और कई जड़ी बूटियों के माध्यम से वो शरीर में काफ़ी चीज़ें पहुंचती रहती थी। अभी सूखे भूसे से या हम उसके जो खाने की जो नाल होती है उसमें तो कई तरह के जीवाणु आ जाते हैं। या गाय चरने भी जाती है जो आसपास प्रदूषित वातावरण में पलती है तो उसके माध्यम से, चारे के माध्यम से उसके पेट में कई तरह के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, वो संक्रमित करते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसी गायें कुछ समय के बाद खाना पीना छोड़ देती हैं या कम कर देती हैं, क्योंकि उसकी जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया गड़बड़ाने लगती है। इसलिए ऐसी गायों को हमें उसकी पाचन तंत्र व्यवस्थित रहे, सही तरह से कार्य कर पाए तो उसे एक नियमित अंतराल के बाद उसे त्रिफला का सेवन कराना चाहिए, जीरी देनी चाहिए, अजवाइन का सेवन कराना चाहिए, काली जीरी देनी चाहिए, मेथी देनी चाहिए। मेथी उसके एक आहार का एक प्रमुख अंश है। और दूध उत्पादन के लिए भी उसको कई चीज़ें जड़ी बूटियाँ देनी पड़ती है, जिसमें हम शतावरी दे सकते हैं, कई बार हम उसे अश्वगंधा भी देते हैं और कई ऐसी जड़ी बूटियाँ इनके बारे में विस्तार से मैं अगले की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन बता रहा हूँ कि उसकी आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसको हरे चारे की बहुत आवश्यकता रहती है। हरे चारे के बगैर उसका पाचन दुरुस्त नहीं रह पाता, सही रूप से कार्य नहीं कर पाता। यदि गाय हरा चारा खाती हैं तो उनको पानी की आवश्यकता कम हो जाती है, उनको जुगाली करने का काफ़ी समय मिल जाता है। सूखे चारे के से उसका पेट तो थोड़ा भर जाता है, लेकिन जुगाली के लिए उसको पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। जुगाली जब तक वो नहीं करेगी तब तक वो अपने आहार को पचा नहीं पाएगी। जुगाली के लिए जो उसने निगला है, पहले अपना पेट भरा है, अपने जो रेटिकुलम का नीचे का जो हिस्सा है उसमें अपने आहार को भर लिया है, वहाँ से उसकी जो लार और जो फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रोटोजा मिश्रित जो उसका गोले हैं वो मुंह में आते हैं, उसको वो दाढ़ों से चबाती है। चबाने की प्रक्रिया में जो झाग और जो पाचन की जो सूक्ष्म प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से उसके पोषक तत्व उसके खून को उपलब्ध हो पाते हैं और ये बिना जुगाली के वो स्वस्थ नहीं रह पाती, उसका आहार नहीं पच पाता। अन्यथा आपने देखा होगा जुगाली कम करती गाय, उनका जो सेवन किया हुआ आहार गोबर के रूप में बाहर आ जाता है। आपने देखा है कि जर्सी गाय ज़्यादातर दस्ती करती रहती हैं और हमारी जो गाय हैं वो अपने जो गोबर में 50% से ज़्यादा अंश अपचित आहार का निकालती हैं, क्योंकि उसका कारण है कि उनको जुगाली का समय नहीं पाता। जुगाली वही गाय कर पाएगी जिससे पर्याप्त मात्रा में समय के अनुसार भोजन मिल जाए, जिसमें हरे चारे की मात्रा कम से कम 50% रहनी चाहिए। फिर दाने की मात्रा भी रहनी चाहिए। दाने के रूप में हम उसको गेहूँ का दलिया, मक्के का दलिया, बाजरी या जौ, ज्वार, ऐसी कई चीज़ों का मिश्रण दलिया बना के दे सकते हैं। दलिया के माध्यम से उसको कई तरह के प्रोटीन भी उपलब्ध होते हैं और कई मिनरल्स वगैरह भी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। इसी तरह जो हरा चारा है, हरे चारे के माध्यम से उसकी मिनरल की आपूर्ति होती है, विटामिन्स की आपूर्ति होती है। और यदि हम इस प्रक्रिया से चलेंगे और गाय की यदि हम आहार व्यवस्था को सही से समझ लेंगे, उसके पाचन तंत्र को सही समझ लेंगे कि उसको पाचन में कितना समय देना चाहिए, उसके पाचन की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है और हम उसके अनुसार उसका आहार व्यवस्था बनाएंगे तो निश्चित ही उसकी दूध उत्पादन क्षमता पहले से बढ़ेगी। यदि मैं जो व्यवस्था आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा उस प्रक्रिया को आप 1 से 1.5 साल तक जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी गाय जो आज आधा केजी या 1 केजी के आसपास दूध देती है, उसकी दूध उत्पादन क्षमता 2 से 2.5 गुना बढ़ेगी। और यदि हम इसी प्रक्रिया को 3 से 4 साल तक जारी रखते हैं और गाय की बछिया को उसका सही तरह पालन पोषण कर लेते हैं
तो निश्चित रूप से वो अपने जो ब्यात के बाद अपनी माँ की तुलना में 4 से 5 गुना दूध दे सकती है। आज दूध के मामले में भारत वैसे तो आत्मनिर्भर है, क्योंकि आज भारत में 15,000 करोड़ के आसपास दूध उत्पादन होता है, लेकिन हमारे दूध की जो आवश्यकता है वो उससे 5 गुना ज़्यादा है। और बाकी का दूध तो सिर्फ या तो मिश्रण से आता है या पाउडर से आता है, और पाउडर विदेशों से आता है। दूध का जो पाउडर होता है उससे निर्मित होता है, तो वो खतरनाक है। दूध की बहुत हमारी ज़रूरत है। दूध को सही तरह से फंसा लें और गाय की सही व्यवस्था करें तो दूध उत्पादन क्षमता को, दूध उत्पादन के बाज़ार को हम अपने से निर्धारित कर सकते हैं और हम अपने लिए संपन्नता की धारा खोल सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि गाय के दूध की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी छोटी सी जानकारी, छोटी सी झलक मैंने आपको दी है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इस संबंध में आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स से लिख सकते हैं, और या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरा वीडियो आपको पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।